उम्र तो सबकी बीत रही है, कुछ करो तो बीत जाएगी, कुछ भी न करो तो भी बीत जाएगी। सत्कर्म करो तो भी बीत जाएगी, कुकर्म करो तो भी बीत जाएगी। प्रेम से रहो तो भी बीत जाएगी, और झगड़ा लड़ाई करके रहो तो भी बीत जाएगी। उन्नति करो तो भी बीत जाएगी, और घर को कंगाल बना दो तो भी बीत जाएगी। दारू पियो तो भी उम्र बीत जाएगी, दूध पियो तो भी बीत जाएगी। सत्संग सुनो तो भी बीत जाएगी, और कुसंग करो तो भी बीत जाएगी। घर में मार पीट करो तो भी बीत जाएगी, और घर में गम खाकर रहो तो भी बीत जाएगी। लेकिन 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 उम्र बीतने में बहुत बड़ा अंतर है। यदि प्रेम से जिंदगी बीतेगी तो सुख मिलेगा, लड़ झगड़ कर जिंदगी बीतेगी तो दुख मिलेगा। टेंशन में जिंदगी बीतेगी तो अशांति मिलेगी, और प्रसन्नता में जिंदगी बीतेगी तो बड़ी शांति मिलेगी। उन्नति में जिंदगी बीतेगी तो आपको सुविधा मिलेगी, और यदि कंगाली में जिंदगी बीतेगी तो आपको गरीबी का दुख सहना पड़ेगा। याद रखना, ये छोटी मोटी बात नहीं। दूध पीकर जिंदगी बीतेगी तो समाज की ओर से धन्यवाद भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और दारू पीकर जिंदगी बीतेगी, समाज की ओर से आपकी बुराई और आपको निंदा ही मिलेगी। रिश्तेदार भी कहेंगे अरे दरुहा है और कुछ नहीं। इसलिए याद रखना, जिंदगी तो बिताना है, प्रेम से बिताइए, शाकाहारी बनकर बिताइए। और आपका प्रेम केवल आपके परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपका प्रेम चिड़ियों के लिए भी होना चाहिए, पंछियों के लिए होना चाहिए। आपका प्रेम पशुओं के लिए भी होना चाहिए, पेड़ पौधों के लिए भी होना चाहिए। पेड़ भी प्रेम के भूखे हैं, और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबको प्रेम दे सकता है और सबको प्रेम से निभा सकता है। तुम प्रेम के सागर हो। चिड़िया भी तुम्हारा आसरा रखती है। गर्मियों में प्यासी चिड़िया 2 बूंद पानी पीना चाहती है, अपने छत के ऊपर रोज या सुबह पानी रख दो, छत के ऊपर चिड़िया आएंगी, पी लेगी। थोड़ा दाना फेंक दो छत के ऊपर, 2 मुट्ठी चिड़िया चुग लेंगे। चिड़ियों के कहाँ खेत है, कहाँ हैंडपंप है। चिड़ियों के लिए थोड़ा दया रखना। और जो चिड़ियों को दाना चुंगा देता है, चिड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था कर देता है, तो चिड़ियों की दुआएं आपको धनवान बना देती है, धनवान बना देती है। गाय से भी प्रेम रखो, पड़ोसियों से भी प्रेम रखो। गौ सेवा तुम्हारे घर के दरिद्र को दूर करती है। संत सेवा तुम्हारी जिंदगी में संस्कार प्रदान करती है। गुरु सेवा तुम्हें आत्म ज्ञान देती है। और याद रखना, फसल की सेवा तुम्हारे घर को अन्न से भर देती है। माता पिता की सेवा तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। और बच्चों की सेवा तुम्हारे घर के भविष्य को चेंज कर देती है। और बहुओं का आदर तुम्हारे घर में
नई जनरेशन एक क्लास की पैदा होती है। बहुओं का आदर करिए। जिस घर की बहुएं रोती रहती है उस घर में कोई बहुत महान आत्मा जन्म नहीं ले सकती है। इसलिए बहुओं को खुश भी रहना चाहिए, नखरा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बात में रोती रहे, हमका ये घर में कुछ नहीं मिलत है, हम जब से आए न तब से यहाँ ऐसे ही परे हन। ये सब शिकवा शिकायत बंद करिए। परी नहीं हो, ये घर तुम्हारे भाग्य में रहे मिला है, आराम से रहो। परे हन और परी हन ये सब मत बताओ। अच्छा है, मेहनत करो, साफ सुथरा करो। स्त्री को अपनी ससुराल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मायके से धीरे धीरे दूरियां बनाइए। बार बार मायके जाने वाली स्त्री की ससुराल बिगड़ जाती है। मायके की फिक्र करने वाली स्त्री ससुराल को ध्वस्त कर देती है। मायके की फिक्र करने वाला साधु आश्रम को नष्ट कर देता है। पूर्ण रूप से ससुराल में समर्पित हो जाइए। सीता जी जब से अयोध्या आई थी राम के साथ, तब से वापस लौटकर जनकपुर फिर कभी नहीं गई। और आजकल की सीता और गीता, अनीता, सुनीता, पुनीता, ललिता जब देखो तो मैकेम खड़ी है। लहंगा मैकेम और साड़ी ससुरारे। या चप्पल मैकेम परी है तो असर चप्पल ससुरारे धरी है। ये ज्यादा मायके से कनेक्शन चौपट हो जाओगी, सहन शक्ति भी कम हो जाएगी। छोटा सा कुछ डिस्टर्ब होगा बस मायके की याद करोगे, मायके में फोन करोगे, मम्मी सासू बहुत डांटी है आज, पापा यहाँ अच्छा नहीं लागत है। पापा तो बहुत नालायक है, बोलता अभी लाकर मैं पूरी सेना लगा दूंगा और तुझे उठा कर लाऊंगा, मायके में रहो। हमारी कमी क्या है? ये मूर्ख पापा है। कमी क्या है? जब कमी नहीं थी तो ससुराल भेजा क्यों इसको? वहीं रखते ना। ये शादी करने का टंटम क्यों किया? फालतू मंडप सजाना, पंडित को बुलाना, ओम नाम तो गणपति गंगवा और बारात निकालना, दुल्हा दुल्हन, फालतू बकवास। जब तेरे कमी ही कुछ नहीं थे, कमी तो पति की थी ना, पति की जरूरत है, पति वहां मिला है। कमी कोई दाल भात से थोड़े खुश रहेगी, इसको पति भी तो चाहिए और पति को पत्नी चाहिए। इसलिए फालतू मत बोल। बाप बन गया, बुद्धि विवेक कुछ नहीं है, उसको समझा दे, गम खा के वहीं रहे। तेरा असली घर वही है, ये घर नहीं है, बात मेरी सही है, वहीं रहो। ऐसे समझाओ, उसका मनोबल मत बढ़ाओ। मनोबल बढ़ा बढ़ा करके उसको एटम बम बना के तैयार किया। झड़ाई लड़ाई झगड़ा करवाओगे। गम खाना सिखाइए अपनी बेटियों को, सहनशीलता सिखाइए बेटियों को, विनम्रता सिखाइए बेटियों को, सेवा करना, काम करना सिखाइए बेटियों को। ये फैशन से काम नहीं चलेगा। जितना ज्यादा फैशन उतना ज्यादा रिएक्शन, डायरेक्शन से काम चलेगा। बस थोड़े दिन ये बाल वाल सब इधर उधर लटका लो, बाल देखने का टाइम नहीं मिलेगा, खोपड़ी देखने का टाइम नहीं। इतने बच्चे हो जाएंगे उन्हीं को देख नहीं पाओगे। और इतने रिश्ते, इतने मेहमान, इतना रोज द्वार पर आई हैं 10-20 मेहमान, उन्हें चाय नाश्ता बनाओ, शक्कर चाय देखो, तुम बाल में लटकर फंसी फालतू हुआ। घर संभालो, परिवार संभालो, ससुराल संभालो, व्यवस्था संभालो, मैनेजमेंट संभालो, सिस्टम संभालो। मनुष्य की जिंदगी है, संभालने की चुनौती है, और यही तुम्हारी जिंदगी की कसौटी है। संभालना सीखो। और जो सबको संभालने की कोशिश करता है, जो सबको संभालता है, याद रखना ये कुदरत उसको संभालने के लिए उसको बहुत ताकतवर बना देती है, ताकतवर